नमस्कार। इस देश में गजब का दौर चल रहा है। हर कोई एक दूसरे को गुमराह ही कर रहा है। नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं और जो मीडिया के लोग हैं थोड़ा सा रीच और फॉलोवर पाने के लिए क्यों झूठ बोला जा रहा है भाई। तुम्हारे रीच और फॉलोवर के लिए समाज में ये बड़ी खाई पैदा होती जा रही है जिसको भरने में शायद इस देश को बहुत नुकसान झेलना पड़े। प्लीज मत कीजिए भाई। आप 1000 और 2000 4 लाख 20 लाख 25 लाख व्यूज के लिए क्यों मतलब इस तरह से समाज में भेद पैदा कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों ने शुरुआत में एससी और एसटी दोनों को, क्योंकि इनकी जो कंडीशन थी, इनके जो सामाजिक हालात थे वो बहुत बुरे थे। और आज भी जो लोग कह रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट खत्म होना चाहिए, सरकार में दम हो तो एससी एसटी एक्ट खत्म करवा ले। उसके बाद देखिए कि एससी एसटी के साथ ये ओबीसी और जनरल के लोग क्या करते हैं। ये सिर्फ जनरल के लोग नहीं एससी एसटी के साथ उनके साथ गलत करेंगे। ओबीसी का एक बड़ा वर्ग भी एससी एसटी के साथ उतना ही दूरी अपने आप को रखता है जितना एक जनरल समाज के लोग रखते हैं। हालांकि अब सामाजिक रूप से धीरे धीरे करके, क्योंकि बिना आर्थिक बराबरी के, जैसे हम जिस जगह नौकरी कर रहे हैं उस जगह एससी एसटी ओबीसी समाज का सब बच्चे कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जो नए युग के जो बच्चे हैं उनके अंदर जाति का जो भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था, वो कम हो गया है। कम नहीं, बिल्कुल मान के चलिए कि 90% कम हो गया है। साथ बैठ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पैर रख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लेट रहे हैं, एक दूसरे का खाना खा ले रहे हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन हमें करना है, ये समझ लीजिए कि वो संविधान को हटाने के पक्ष में है। वो नहीं चाह रहे कि ये संविधान इस देश में लागू रहे। और जो रिजर्वेशन को बढ़ाओ और हर जगह रिजर्वेशन कर दो, वो भी कहीं ना कहीं एक खेल खेलना चाह रहे हैं कि वो राजनीतिक रूप से वो अपना लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से, जिस फॉर्मेट में इस समय का प्रवेश है रिजर्वेशन का, वो एक हद तक ठीक ही है। अब इसकी बढ़ा के 100% कर दिया जाए रिजर्वेशन, तो वो भी एक तरह से अन्य जो देश के और भी जो नागरिक हैं, जो जनरल कास्ट के हैं, जो ओबीसी के हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय हो जाएगा। तो इस पर एक वृहद चर्चा, इस पर एक सकारात्मक चर्चा की जा सकती है कि जो लोग रिजर्वेशन पाकर आगे निकल आए हैं उनको उसका लाभ ना मिले, अब और गरीबों को मिले। जैसे जो एससी समाज के लोग विधायक सांसद है, एससी समाज के लोग बिजनेसमैन हो गए या बड़े आदमी हो गए हैं, उनको उस चीज का लाभ ना मिले। जो गांव के गरीब हैं, जो हमारे गांव के गरीब व्यक्ति हैं, उनको भी उसका आरक्षण का लाभ मिले। तो ये बहुत बड़ा खेल है। ये समझ लीजिए कि अगर कोई नेता इसके पक्ष में बोल रहा है तो वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। कोई मीडिया वाला, मैंने देखा कि कल एक बहुत बड़े एक ब्राह्मण का लड़का था और उसने कहा कि पहले जाति खत्म करे, आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तुम अपने बाबूजी से पूछ कर आओ कि वो जाति खत्म करने के फेवर में है। क्यों झूठ बोल रहे हो भाई। कोई ब्राह्मण कैसे कोई कहेगा कि हम जाति खत्म करें। मैं, अगर हमसे आप पूछें, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं क्यों चाहूंगा कि हमारी जाति खत्म हो जाए। जब हम सबसे ऊपर सीट पर बैठे हैं तो हम क्यों चाहेंगे कि हम अपना वो टैग हटा लें। हमको तो प्रिविलेज उसका मिल रहा है ना। हमको तो जब हमारे नाम का तिवारी लग गया तो बहुत सारे प्रिविलेज मिल रहे हैं। जो लोग शायद बहुत लहजे में बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं नाम देखकर, और बहुत सारे नाम के आगे जो टाइटल लगा है उसको देखकर अपना लहजा तुरंत बदल लेते हैं। तो भारत में डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ी आज भी एक भ्रांति है और उसको खत्म करने का जो कॉन्स्टिट्यूशन का तरीका है वो धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि यादव समाज की लड़की ब्राह्मण समाज के घर, ब्राह्मण समाज की लड़की यादव समाज की, एससी समाज की लड़की ब्राह्मण समाज की लड़की एससी के घर। तो ये सब अपने आप स्वतः हो जाएगा। सिर्फ सरकार बच्चों को शिक्षा, मतलब मजबूत शिक्षा और रोजगार, सड़क की, बिजली की, पानी की व्यवस्था करे। ये सब आरक्षण में न बजाए, ये सब ये जाति खत्म करना है, हमको धर्म हमको इस तरह बना देना है, हमको राम को नहीं मानना है, हम बौद्धिस्ट हो जाएंगे, हम अम्बेडकराइड है। अरे अम्बेडकर को मानने वाले भी राम को मान सकते हैं। ये आप इस फेवर में मत रहिए। और राम को मानने वाले भी अम्बेडकर को मान सकते हैं, क्योंकि अम्बेडकर को एक दृष्टिकोण से महापुरुष ही देश में समझा जा रहा है। और हम लोग जब से
हम लोग को रियलाइज है कि हम लोग छोटे से लेके आज तक भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, उनके बारे में पढ़ते थे, उनके बारे में लोगों को बताते थे कि क्या उनका योगदान है हमारे पूरे इस भारतीय संविधान के ढांचे में। तो आप सब इस चीज में मत करिए कि हमको रिजर्वेशन के उसमें फेवर में लड़ना है, हमको इंटरकास्ट मैरिज पे लड़ना है, हमें क्यों नहीं अपनी बेटी दे रहे हो या हमारी बेटी क्यों नहीं ले रहे हो, ये सब फेवर मत लड़िए। हमें अपने समाज को मजबूत करना है और जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी वो सरकार से लेनी है। सरकार के इन पचड़ों में नहीं पड़ना है जो हमको गुमराह कर दे, हमको ये कहे कि नहीं हम इस फेवर में काम करें। ये बिल्कुल आपको गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट है वो धीरे धीरे इक्वलिटी का फॉर्मेट है ही, उसमें वो धीरे धीरे समाज में इक्वलिटी ले ही आएगा। और आप देखेंगे कि आज के 10 साल 20 साल पहले की क्या दशा थी समाज की और आज क्या दशा है। आप सबके क्या विचार है इस पूरे वक्तव्य में अपने सकारात्मक विचार रखिए, बिना किसी हेरिटेज के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। धन्यवाद।